एक गार को धमाके से उड़ाने के बाद एक बहुत बड़ा एलियन निकलता है। उसके बाद कुछ लोग एलियन को शैम्पू लगाते हैं जिससे वो फट जाता है। वो एलियन कहाँ से आया और वहाँ कैसे पहुँचा। इसी के साथ ही हम कुछ वक्त पहले एक मेटियोर को देखते हैं और वो मेटियोर ज़मीन की तरफ ही बढ़ रहा था। फिर एक लड़के को जंगल में दिखाया जाता है जो अपने फायर फाइटिंग के इम्तिहान की ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि अगले दिन उसका इम्तिहान था। बिल्कुल ठीक उसी जगह मेटियोर गिरकर क्रैश हो जाता है। फायर फाइटर बमुश्किल ज़िंदा बचता है। मेटियोर ज़मीन में एक बहुत बड़ा सुराख बनाता हुआ 80 फीट नीचे एक गार में उतर जाता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर, जिनमें से एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम कैन था, वो मेटियोर की तहकीकात करने आते हैं। वो गार में पहुंचकर मेटियोर के पास जाते हैं। वो उसका सैंपल लेने लगते हैं। इसी दौरान वो देखते हैं कि उस मेटियोर में से लिक्विड निकल रहा है, इसलिए वो उसका भी सैंपल ले लेते हैं। अपनी लैब में रिसर्च के दौरान कैन को पता चलता है कि लिक्विड में एक एलियन जानदार मौजूद है। मतलब ये कि उसमें एलियन के खुलिये पाए जाते हैं और ये वक्त गुजरने के साथ साथ तेजी से बढ़ रहे थे और कुछ ही वक्त में वो अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं। कैन जाकर हैरी को भी इस बारे में बताता है। जब हैरी ये देखता है तो वह मजीद पेचीदा जानदार बन चुके होते हैं। ये बात कैन को काफ़ी हैरान कर देती है। कैन के मुताबिक उन खुलियों में करोड़ों सालों में होने वाला ये अमल यानी इर्तिका उस लिक्विड में चंद घंटों में ही हो गया था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि फायर फाइटर अपने इम्तिहान में फेल हो गया है। अब वो एक अमीर आदमी के पास जॉब कर रहा था। तो देखता है कि ज़मीन से छोटे छोटे कीड़े बाहर निकल रहे हैं। ये देखकर फायर फाइटर काफ़ी परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैरी और कैन अपने सारे स्टूडेंट्स को एक सर्वे के लिए मेटियोर की जगह पर ले जाते हैं। गार में दाखिल होते ही वो मेटियोर के इर्द गिर्द एलियन मशरूम और काई को देखते हैं और जमीन पर बहुत सारे एलियन कीड़े भी दिखाई देते हैं। और ये कीड़े ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन में सांस लेने की आदत नहीं है। जैसे ही कैन एक एलियन कीड़े को उठाता है वो मर जाता है। यहाँ मैं आपको एवोल्यूशन के मायने बताता हूँ। जिंदा रहने के लिए वक्त गुजरने के साथ साथ होने वाली तब्दीलियों और डेवलपमेंट को एवोल्यूशन या इर्तिका कहते हैं। ये तब्दीली जमीन पर लाखों सालों में होती है। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एलियंस में ये तब्दीली चंद घंटों में ही हो रही थी। एक ही दिन में ये खुद को 1 से 2 और 2 से 4 और मुसलसल ज़रब करते जा रहे थे। इस तरह एलियन कीड़ों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। मेटियोर के चारों तरफ एक अलग ही माहौल था, क्योंकि ज़मीन का माहौल उन एलियंस के लिए मौजू नहीं था, क्योंकि जैसे इस एलियन को उसके माहौल से ऊपर उठाया जाता है वो मर जाता है। फिर वो इन कीड़ों को जार में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। वो देखते हैं कि कीड़े 1 से 2 हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। अब वो इस जार को लेकर लैब जाते हैं। हैरी अब इस बात को गवर्नमेंट को बताने को कहता है, लेकिन कैन हैरी को ये कहते हुए मना कर देता है कि ये हमारी दरियाफ्त है और हुकूमत हमारी दरियाफ्त को चुरा लेगी। हमें मजीद तहकीक करके तमाम रिपोर्ट्स और दस्तावेजात तैयार करके रखनी होंगी। अगले दिन हैरी और कैन को एलियन की जगह पर दिखाया जाता है ताकि वो वहाँ से मजीद तहकीक कर सकें। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि ये इलाका अब अमरीकी फ़ौज के कंट्रोल में है और उन्होंने इस जगह को सील कर दिया है। बाद में कैन जनरल के पास जाता है। कैन एक साबिक फौजी रिसर्चर थे जिन्हें बाद में बरतरफ कर दिया गया था। अब क्योंकि उन्होंने कैन का कंप्यूटर हैक कर लिया था, इसलिए वहाँ से उन्हें उस मेटियोर का पता चला था, इसलिए उन्होंने उस जगह को अपने अंडर लेकर इस जगह को सील कर दिया था। इस सब में एक खातून डॉक्टर उनका साथ दे रही थी जिसका नाम एलिसन था। डॉक्टर एलिसन कैन और हैरी से कहती है कि तुम्हें अब तक की सबसे बड़ी दरियाफ्त को छुपाना नहीं चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। हैरी और कैन कहते हैं कि ये हमारी दरियाफ्त है और हम इसका क्रेडिट चाहते हैं। जनरल इनकार करते हुए कहता है कि अब आपका इस जगह से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इस जगह से दूर रहो और आपने जो यहाँ से सैंपल लिए हैं वो भी वापस कर दो। इसी वजह से उनके दरमियान बहस हो जाती है। फिर कैन और हैरी वहाँ से चले जाते हैं और जब वो अपने हक के लिए अदालत में जाते हैं तो ये इंकशाफ होता है कि जब कैन आर्मी रिसर्च में नौकरी कर रहा था तो उसने एक वैक्सीन बनाई थी जिसकी वजह से फौजियों में बेशुमार साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो गए थे। इसको जॉब से निकालने की यही वजह थी। इसी वजह से वो दोनों ये केस हार जाते हैं। लैब में जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके सैंपल, डाटा और रिसर्च भी चोरी हो गई है। ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी जनरल का था। फिर इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी चीज़ें वापस लाने के लिए आर्मी कैंप में चले जाते हैं। वो भेस बदल कर अंदर दाखिल होते हैं। बाद में वो यूवी सूट पहनकर एलियंस के पास जाने लगते हैं। यहाँ उन्होंने यूवी सूट इसलिए पहना था क्योंकि एलियंस के दरमियान उन्हें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता था। सबकी नज़रों से बचते हुए जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ ही वक्त में सब कुछ बदल गया है। वो जगह बिल्कुल जंगल की तरह लग रही थी। वहाँ बहुत से एलियन कीड़े मकोड़े और जानवर घूम रहे थे। असल में ये सारे वो छोटे छोटे एलियन कीड़े ही थे जो इर्तिका होने की वजह से जल्दी जल्दी बड़े हो गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से अपने सैंपल लेते, डॉक्टर एलिसन उनकी बातें सुनकर उन्हें पहचान लेती है और उन्हें रोकने के लिए वहां आ जाती है। फिर एक एलियन मच्छर उनके सूट को काटते हुए हैरी के जिस्म में दाखिल हो जाता है। वो एलियन मच्छर उसके पूरे जिस्म में हरकत कर रहा होता है। उसी दौरान डॉक्टर आकर हैरी के जिस्म से वो मच्छर को निकाल देता है। बाहर निकलते ही वो एलियन मच्छर मर जाता है। यहाँ ये पता चलता है कि डॉक्टर एलिसन को भी उनकी लैब की चोरी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर एलिसन और कैन पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे।
इसलिए वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करवाती। उसके बाद उस फायर फाइटर को अमीर आदमी के घर में होने वाली पार्टी में मशरूब पेश करते हुए दिखाया जाता है। जब वो अमीर आदमी अपने दोस्त से मिलने ग्राउंड में जाता है, उसी दौरान एक एलियन मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद हैरी और कैन जब कॉलेज वापस आते हैं तो उन्हें वो फायर फाइटर मिलता है। वो इन दोनों का ही इंतजार कर रहा था और उसने हाथ में कुछ पकड़ रखा था। ये कुछ और नहीं बल्कि वही एलियन मगरमच्छ था जिसने अपने मालिक को मार डाला था, और ये बात फायर फाइटर उन दोनों को भी बता देता है। वो एलियन मगरमच्छ मर चुका था। फायर फाइटर उन्हें बताता है कि ये एलियन मगरमच्छ तड़प तड़प कर मर गया और मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया। उसके बाद एक घर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी खवातीन मौजूद थीं। फिर वहाँ पर भी वही कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। जब खवातीन दरवाज़ा खोलती है तो एक अजीब एलियन नमूदार होता है जो काफ़ी मासूम लग रहा था। इसे देखकर एक खातून अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एलियन मासूम नहीं होते। फिर वो एलियन उसके हाथ पर काट लेता है, और जब एक दूसरी खातून उस एलियन को गोली मारने ही वाली होती है तो ये एलियन भी दूसरे एलियंस की तरह मर जाता है। उसके बाद कैन एलिसन के पास जाता है और कहता है कि हमें इन सबको ख़त्म करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। एलिसन उसे बताती है कि ये हमारे इख्तियार में है, हम उसे संभाल सकते हैं। बाद में कैन को भी ये बात पता चल जाती है कि एक लेडी को एलियन ने काट कर मार दिया है, इसलिए वो तफ्तीश करने के लिए उस घर में जाते हैं। वहाँ वो इस मासूम एलियन को मरा हुआ पाते हैं। उन्हें उस घर के पीछे बहुत से ड्रैगन जैसे दिखने वाले एलियंस नजर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा तादाद में थे और वो सब मर चुके थे। ये देखकर हैरी कहता है कि यहाँ पर जितनी भी गारें और बारूदी सुरंगें हैं वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं। मेटियोर वाली गार भी इनके साथ जुड़ी हुई है। यही वजह है कि तमाम एलियन मुख्तलिफ जगहों से बाहर निकल रहे हैं। अब क्योंकि वो हमारी फ़ज़ा में सांस नहीं ले सकते और हमारे माहौल में रहने के आदी नहीं है, इसीलिए गार से बाहर निकलने के बाद उनकी मौत हो जाती है। इसी दौरान एक एलियन ड्रैगन उठता है और एक अंडे को उगलने के बाद मर जाता है। अंडे से बिल्कुल वैसा ही एलियन ड्रैगन निकलता है। ये वाला एलियन ड्रैगन हमारी फ़ज़ा में सांस ले पा रहा था। उसके बाद वो वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ से उड़कर वो सिटी के एक मॉल में चला जाता है। ये वहाँ जाकर तबाही फैला देता है और लोगों पर अटैक करने लगता है। उसके बाद वो तीनों भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं और वो इस एलियन ड्रैगन को गोली मारकर ख़त्म कर देते हैं। ये तमाम बातें न्यूज़ और मीडिया में फैल गई थी, इसलिए तमाम रिपोर्टर्स गवर्नर से उन एलियंस के बारे में जवाब मांग रहे थे। गवर्नर भी उस फौजी अड्डे पर चले जाते हैं। वो जनरल से पूछते हैं कि ये एलियन मॉन्स्टर पूरे शहर में कैसे फैल गए। एलिसन बताती है क्योंकि वो तेजी से बढ़ रहे हैं और फैलते जा रहे हैं और सिर्फ 2 महीनों में ही ये एलियन पूरे शहर में फैल जाएंगे। उसी दौरान हैरी, कैन और फायर फाइटर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जनरल सारा इल्ज़ाम उन पर डाल देता है। वो ये दावा करता है कि उन्होंने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की थी, इसलिए वो एलियंस बाहर चले गए। गवर्नर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इसका हल चाहता हूँ। जनरल तमाम गारों में धमाके करके उन एलियंस को जलाने को कहता है। तभी बंदर जैसे दिखने वाले एलियंस उन पर हमला कर देते हैं। एक एलियन बंदर भी गवर्नर पर हमला कर देता है, लेकिन वो फायर फाइटर उसे गोली मार देता है। अब गवर्नर ये देखकर खौफजदा हो जाता है और उन्हें जलाने के लिए जनरल का भरपूर साथ देता है और जनरल इन तीनों को वहाँ से जाने को कहता है। डॉक्टर एलिसन भी उनके साथ चली जाती है और अपने साथ कैन और हैरी के चोरी शुदा सैंपल और डाटा भी ले आती। कैन अपनी लैब में उसी लिक्विड को देख रहा होता है और सोचता है कि ये अब तक क्यों नहीं बदला। अचानक हैरी एक जलती हुई माचिस की तीली को उस लिक्विड में फेंक देता है, जिससे वो लिक्विड अपने साइज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कैन को उसके एवोल्यूशन का पता चल जाता है कि आखिर कैसे और क्यों ये इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। असल में वो चीज़ गर्मी होती है। वो कहता है कि जब तक मेटेओर खला में था तो वहाँ कोई हीट नहीं थी, तो जैसे ही वो ज़मीन के माहौल में दाखिल हुआ तो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वो एलियन एक्टिवेट हो गया और तभी से उनका एवोल्यूशन उसी मुकाम से स्टार्ट हो गया। ये लिक्विड फ्रीज़र में था, इसलिए इस पर कोई असर नहीं हुआ। अगर ये भी गर्म माहौल में होता तो उसका भी एवोल्यूशन हो जाता। तो वो समझ जाते हैं कि हीट इन एलियंस की एवोल्यूशन को और ज़्यादा ताकतवर बना देगी। एलिसन जनरल को ये सब बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन जनरल उसकी कॉल को नज़रअंदाज कर देता है। कैन पीरियोडिक टेबल को देखकर अंदाज़ा लगाता है कि जैसे कार्बन इंसानों के लिए जहरीला होता है, वैसे ही सेलेनियम उन एलियंस के लिए जहर है। फिर 2 तालिब इल्म कैन को बताते हैं कि शैम्पू में सेलेनियम पाया जाता है। तभी इस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है और फायर ट्रक का बंदोबस्त करता है और उसे शैम्पू से भर देता है। उसके बाद वो इस गार की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो शैम्पू को पंप करने के लिए गार में दाखिल होते हैं तो इससे पहले ही जनरल इस जगह को ब्लास्ट करवा देता है, जिसके नतीजे में वही कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि फिर वहाँ से एक बहुत बड़ा एलियन नमूदार होता है और वो भी एवोल्यूशन होने के लिए यानी स्प्लिट होने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन तकसीम होने से पहले उन्हें इसे ख़त्म करना होगा। वो फायर ट्रक लेकर उस जाइंट एलियन के नीचे आ जाते हैं और ट्रक को एक होल के करीब रोक लेते हैं। होल के करीब सीढ़ी लगाकर कैन और हैरी उस पर चढ़ जाते हैं और वो शैम्पू को जाइंट एलियन में पंप करने लगते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद उस जाइंट एलियन में हलचल होना शुरू हो जाती है, इसलिए एलिसन उस ट्रक को जाइंट एलियन से बहुत दूर ले जाती है और फिर वो जाइंट एलियन बुरी तरह धमाके से ब्लास्ट हो जाता है।
इस दौरान गवर्नर भी मीडिया के सामने उनकी तारीफ करता है और उन्हें हीरो भी कह देता है, और उस फायर फाइटर को चीफ के ओहदे पर तरक्की दे दी जाती है और जनरल को डिमोशन करके एक सार्जेंट बना दिया जाता है, और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।